हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आप लोग के साथ एक नए चैप्टर के साथ आए हैं और चैप्टर है क्लास 10th का है ना। ये कौन सा है? क्लास जो हमारा 10th का, ठीक है, क्लास 10th का जो है आपका चैप्टर 2 है। क्या है? क्लास 10th का चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हाँ, एक चीज पहले आपको बता दें, यह चैप्टर हम आप लोग के लिए छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे, है ना। ताकि क्या हो, क्योंकि ये हिस्ट्री का चैप्टर है बच्चों। हिस्ट्री में अगर चैप्टर लंबा होगा, वीडियो लंबा होगा, तो आप लोग का मन नहीं लगेगा, यूं सजाइएगा, है ना। इस चैप्टर छोटे पार्ट में आएगा ताकि बेहतर ढंग से क्या हो जाए, आप समझ पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो आते हैं। तो जो आपका पेज नंबर ये पहला है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें आप पहले क्या पढ़ चुके हैं, क्या भारत के प्रति लगाव है, राष्ट्र के प्रति लगाव है, उन चीज़ों के बारे में है। ठीक है, चलिए फिर भी देख लेते हैं कि जैसे कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्य की उदय हुआ था। क्या हुआ था यूरोप में? चैप्टर 1 के बारे में बता रहा है। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उसमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। अब देखिए, लोग देखने से ही तो सीखते हैं। तो क्या हुआ कि यूरोप की राष्ट्रवाद से लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना पैदा होने लगा। नए प्रतीक और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए। जब नए नए सिंबल आए, प्रतीक आए, चिन्ह आए, नए नए गीत आए, विचार आए, तो क्या हुआ, इससे लोगों में संपर्क बना और समुदाय में क्या हुआ, एक दोबारा के राष्ट्रवाद की भावना का निर्माण होने लगा बच्चों। ठीक है, इसमें बिल्कुल वही सब लिखा हुआ है। चलिए हम लोग राइट पॉइंट पे पहुंचते हैं ताकि आसानी से क्या हो सके, हम चैप्टर को समझ सके बिना समय गवाए। ये देखिए, चित्र को ध्यान से देखिए। ठीक है, चित्र में जो है, चित्र में जो है ये 1 से 6 अप्रैल, मतलब चित्र नंबर 1 है। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के बड़े जुलूस आम बात थी। अब क्या था, ये देखिए, ये जो जुलूस दिख रहा है ना, जो भीड़ दिख रहा है, ये 1919 के समय आम बात थी। लोग जब तब सड़क पे उतर जाते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं कारण क्या था। तो पहला दृश्य हमारा है, क्या है, पहला विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम कुछ चीजें आपसे जानना चाहते हैं। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का बात हो रहा है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार को जानने से पहले आप ये हमें ये बताएं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जो गांधी जी 9 जनवरी, कब, 9 जनवरी 1915 कब आए थे बच्चों? 1915 को आए थे। ठीक है, कब? 9 जनवरी 1915 को आए थे। ठीक है, इस दिन आज हम लोग विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस बात को। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोग को ध्यान होगा कि 1914 से 1918 के बीच, कब? 1914 से 1918 के बीच हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि 1919 के बाद सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया था। अब नए नए क्षेत्रों में क्या हो गया था, राष्ट्रीय आंदोलन फैल चुका था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ गई थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए? तो बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या परिणाम, सवाल आपका ये बनता है कि बताइए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत पे क्या असर रहा और क्या परिणाम रहा। चलिए देखते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध की एक नई आर्थिक और सामाजिक स्थिति पैदा हो गई थी। विश्व युद्ध के कारण हुआ क्या था, लोग बेघर हो गए थे, लाखों की संख्या में मौतें हो चुकी थी वर्ल्ड वार में, जिस कारण स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुका था। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। अब युद्ध के लिए क्या चाहिए, हथियार तो चाहिए।
जिससे रक्षा वह में क्या है वो भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों को बढ़ा दिया गया। अंग्रेजों ने कर्ज लिया और टैक्स को हम लोगों पे लागू कर दिया, बढ़ा दिया गया। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया बच्चों, और आयकर शुरू कर दिए गए। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। बोला जाता है ना बच्चों कि 1913 से 18 के बीच कीमतें ना 2 गुना बढ़ चुका था, और आम लोगों की मुश्किलें जिससे क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। बोला जाता है कि गांवों में सिपाहियों की जबरन भर्ती होने लगी थी। जबरन भर्ती मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया देखिए, जबरन भर्ती। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। ठीक है। और एक कारण था जबरन भर्ती का बच्चों, क्या कि गांधी जी के साथ अंग्रेजों ने एक गुप्त संधि किया था, जिसमें बोला जाता है ना कि भले इस बुक में लिखा नहीं गया है पर ये बात है कि अंग्रेजों ने कहा था कि आप अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे साथ देंगे तो हम लोग बदले में आपको आज़ादी दे देंगे, जबकि अंग्रेजों ने अपने बात से मुकर गए और इन मानने से इनकार कर दिया था बच्चों। ठीक है। तो 1918 19 और 20 21 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गया। देखिए, अब वर्ल्ड वार का मार तो अलग से था और फसल खराब हो गया था वो अलग है। ठीक है। जिससे क्या हुआ कि खाद्य पदार्थ में भी काफी ज्यादा अभाव हो गया, और साथ ही साथ बच्चों उस समय एक और महामारी फैल गया था, फ्लू। ठीक है, चूहे के कारण फैला था बच्चों। 1921 की जनगणना के मुताबिक क्या बोला जाता है कि महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख लोग मारे गए थे। कितने? 120 लाख से 130 लाख लोग मारे गए थे। सोचिए बच्चों कितना स्थिति दयनीय होगा। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है बच्चों। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग और नया तरीका पेश किया। तो बच्चों ये हमारा एक टॉपिक था, क्या कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था बच्चों। ठीक है। फिर हम लोग नए टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, सत्याग्रह का विचार जो पढ़ेंगे। सत्याग्रह क्या था, इनमें क्या क्या हुए, भारत में कैसे क्या हुए। ठीक है बच्चों। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। और वीडियो छोटा हम जानबूझ के बना रहे हैं बच्चों, ताकि आप लोग को बढ़िया समझ में आए, और वीडियो छोटा रहेगा तो आप आसानी से देख पाएंगे। धन्यवाद बच्चों। आप चैनल में जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों।